हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग फंजाई के 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज कंटिन्यू करेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी जो माइकोलॉजी यूनिट है हमारी, फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले की क्लास में नहीं देखे आप लोग तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट के बारे में पूछा गया है। जो ईस्ट है हमारा, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है ईस्ट का। इसमें कौन सा न्यूट्रिशन का मेथड नहीं पाया जाता, रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं पाया जाता है। फिजन, बडिंग, सिंगेमी, ओगेमी। देखो बडिंग इसमें मेन है, मेनली ईस्ट या सेकेरोमाइसिस सेरेमिसी में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। तो ये तो 100% करेक्ट है। इसमें पूछा है नोट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। फिजन भी हो जाता है और सिंगेमी भी होती है। तो लास्ट जो आपका है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओगेमी। ओगेमी इसमें एब्सेंट होता है। तो ये तीनों बात करें फिजन की और बडिंग की, सिंगेमी की, तो ये तीनों मेथड रिप्रोडक्शन के पाए जाते हैं ईस्ट में। और मेनली इसमें से मुख्यतः पूछे किसके द्वारा होता है तो बडिंग बताएंगे। बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली इस तरह से ईस्ट होता है, उसके ऊपर एक मुकुल बन जाता है और एक ग्रोथ करता रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका जो है डेंस साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है इससे। इसमें बीच में एक ऐसे इस तरह से न्यूक्लियस भी होगा और भी इसके जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे। और ईस्ट धीरे धीरे ग्रोथ करते करते इसका मुकुल बहुत बड़ा हो जाता है और लास्ट में क्या होता है, ये डिटेच हो जाता है पेरेंट सेल से और इस तरह से न्यू ईस्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग, या हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। इसको बड बोलते हैं, जो बाहर आउट ग्रोथ हुई है, बड या मुकुल, ठीक है। तो ये मेन रिप्रोडक्टिव मेथड है ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक फंजाई। इसमें से कौन सा सेक फंजाई नहीं है। देखो सेक फंजाई मेनली बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज को। जितने भी एस्कोमाइसिटीज हैं उनको सेक फंजाई बोला जाता है या थैली फंजाई बोलते हैं। सेक मीन्स क्या होता है, थैली होता है। तो जो एस्कोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सेक फंजाई। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में बोले तो थैली फंजाई या थैली कवक, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें से कौन सी स्पीसीज एस्कोमाइसिटीज से नहीं है। स्टूल्स या टूड स्टूल, जिसको बोलते हैं टूड स्टूल, मोरल्स, ट्रफल्स, ईस्ट। मोरल, ट्रफल ये खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज हैं। इसको भी लिख लो, मोरल और ट्रफल, मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल एस्कोमाइसिटीज। देखो एडिबल फंजाई जो हमारे होते हैं, मेनली एडिबल फंजाई ये पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। जितने भी मशरूम हैं, ठीक है, मशरूम और एडिबल फंजाई, जैसे अगेरिकस है एग्जाम्पल के तौर पे, अगेरिकस, तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन कुछ मोरल और ट्रफल ऐसे हैं जो एडिबल फंजाई हैं और पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज में। याद रखना, मोरल, ट्रफल खाने योग्य कवक हैं, एडिबल हैं, लेकिन ये बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं है, ये एस्कोमाइसिटीज में होते हैं। किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। लास्ट जो ईस्ट है, ईस्ट भी किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में। तो मोरल, ट्रफल खाने योग्य क्या है, एस्कोमाइसिटीज। और ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एस्कोमाइकोटिना में आता है, एस्कोमाइसिटीज है। तो ये तीनों एस्कोमाइसिटीज है। तो मतलब ये तीनों सेक फंजाई हैं या थैली फंजाई। आपका आंसर सही हो जाएगा टूड स्टूल, क्योंकि नॉट सेक फंजाई पूछा था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टूड स्टूल। ये किस में आते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं।
ठीक है, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, कुकुरमुत्ता गांव की भाषा में। छतरी की तरह बारिशों में ज़्यादातर उग जाते हैं, ऐसे ही जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ज़मीन में आप लोग देखे भी होंगे, कई तरह के होते हैं, कलर भी इनके बहुत वेरी करते हैं, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कभी कभी वायलेट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं देखने में। क्वेश्चन नंबर 21, इन एस्कोमाइकोटिना कैरियोगेमी अकर्स विदिन द, जो कैरियोगेमी है एस्कोमाइकोटिना में, एस्कोमाइकोटिना मीन्स एस्कोमाइसिटीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें कैरियोगेमी किस टाइप की पाई जाती है, किसके साथ में प्रेजेंट होती है, एस्कोगोनियम, एंथेरिडियम, एस्कस या एस्को जीनस हाइफी। देखो कैरियोगेमी होता क्या है, पहले देखो कैरियोगेमी का मतलब होता है फिजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल। मान लो ये एक हाइफी था, ठीक है, शैवाल जितने भी कवक होते हैं ये हाइफी बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हाइफी बनी होती है इनकी। और ये एक दूसरा हाइफी था, समझने के लिए मैं इतना ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाइफी, एक ये है दूसरा हाइफी। इनमें देखो बीच में हो रहा है क्या, क्रॉसिंग हो रहा है। ये सेल इस तरह से सेपरेट होते हैं हाइफी, और इनकी सेल बटी होती है। तो सेल में सब में न्यूक्लियस भी होता है एक एक, तो यहाँ पे जो सेल क्रॉसिंग होगी इनमें भी न्यूक्लियस होगा। तो इनकी जो हाइफी की वॉल है ये डीजेनरेट कर जाती है, और दोनों का न्यूक्लियस जो है ये एक में मिक्स हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मीन्स होता है फिजन ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल और न्यूक्लियस या न्यूक्लिक मटेरियल का फिजन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी किस प्रकार के हाइफी में पाया जाता है, एस्कोगोनियम में। देखो एस्कोगोनियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर एस्कस बनते हैं। ठीक है, एस्कोगोनियम के अंदर। और एंथेरिडियम जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव गेमीट। ठीक है, एस्कस एस्कोकार्प में बनते हैं। यहाँ बात की जा रही है कैरियोगेमी कहाँ प्रेजेंट होती है, किसके साथ में होती है। तो एस्को जीनस हाइफी जो है, मैंने अभी बताया था जो हाइफा बनाया था ना, हाइफी माइसिलियम जिसको बोलते हो, उस हाइफी के क्रॉसिंग से हो रहा था कैरियोगेमी। तो ये होता है मेनली एस्को जीनस हाइफी के अंदर। ठीक है, एस्को जीनस मीन्स जो एस्कस में प्रेजेंट, जो एस्कोमाइकोटिना में हाइफी प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ग्रुप क्रोजियर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्रोजियर फॉर्मेशन पूछा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्रोजियर फॉर्मेशन जो है ये मेनली तुमको मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एस्कोकार्प ऑफ क्लेविसेप इज एपोथीसियम, पेरीथीसियम, क्रिस्टोथीसियम या हिस्टेरोथीसियम। देखो एस्कोकार्प जो होता है, जितने भी एस्कोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज में बनता है एस्कोकार्प। उस एस्कोकार्प के अंदर 4 से 8 एस्कस बनते हैं। वो एस्कस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आगे जाके। एस्कस क्या है, स्पोर है। तो एस्कोकार्प, देखो जो एस्कोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज में बनेगा एस्कोकार्प। क्या बनेगा, एस्कोकार्प के अंदर लगभग 4 से 8 एस्कस बनेंगे। क्या बनेंगे, एस्कस बनेंगे, जो कि क्या होंगे, स्पोर होंगे, स्पोर। और इन्हीं के थ्रू ये जर्मिनेट करके आगे क्या बनाते हैं, नया एस्कोमाइसिटीज बना देंगे। कोई जो स्पीसीज होगा वही बन जाएगा। तो ये जो एस्कोकार्प होता है जिसमें एस्कस बनते हैं,
एस्कोकार्प में बड़े सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है। एपोथीसियम हो सकता है, पेजाइजा पढ़ोगे। एस्कोमाइसिटीज में एक स्पीसीज होती है पेजाइजा, तो पेजाइजा में एपोथीसियम होता है। जो एस्कोकार्प है ये एपोथीसियम टाइप होता है, लेकिन यहाँ क्लेविसेप्स की बात की गई है, तो क्लेविसेप्स में होता है पेरीथीसियम टाइप। कैसा? पेरीथीसियम टाइप। तो इसको याद रखेंगे। एस्कोकार्प केवल एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। जितने भी एस्कोमाइसिटीज मेंबर हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। क्लेविसेप्स में पेरीथीसियम है, और एपोथीसियम किस में पाया जाएगा? पेजाइजा में। पेजाइजा भी एक एस्कोमाइसिटीज फंगस है। और एस्कोकार्प में होता क्या है, इसमें 4 से 8 एस्कस बनते हैं जो कि स्पोर के जैसे बिहेव करते हैं और आगे जर्मिनेट करके न्यू फंगस का रूप धारण कर लेते हैं। 31 ईस्ट्स आर इंक्लूड इन। ईस्ट कहाँ लिया गया? अभी इससे पहले बताए थे। ईस्ट को सैकेरोमाइसिस सेरेविसी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऐसे ही मिलता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी भी बोलते हैं ईस्ट को। तो इस ईस्ट को किस क्लास में इंक्लूड किया गया है? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज या ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो ये एस्कोमाइसिटीज में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसमें अभी बताए थे इससे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली बडिंग के थ्रू होता है। इसमें बडिंग भी हो सकता है, सिंगेमी भी, फ्यूजन भी होता है, लेकिन ऊगेमी नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ यूरोटियम इज नोन एज। जो यूरोटियम की देखो फंजाई, ये फंजाई का स्पेसिफिक फीचर है। कभी कभी पूछ लेता है यूनिक फीचर ऑफ फंगाई। फंजाई का स्पेसिफिक फीचर है कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाती है। अलग अलग क्लास के मेंबर्स में अलग अलग प्रकार की होती है। यूरोटियम में पूछा गया है। यूरोटियम एक फंगस है जिसमें फ्रूटिंग बॉडी किस तरह से होता है। अभी इससे पहले बताए थे ना, वही जो एस्कोकार्प है वो भी एक फ्रूटिंग बॉडी का टाइप है। आपको बता ही दे अच्छे से। जो फंगस होते हैं, ठीक है, फंगस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें एक नई मेथड डेवलप हुई है। ये निर्माण करते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। फंगस में जो फंजाई है, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग होती है। नंबर 1 जब आप बात करोगे एस्कोमाइसिटीज की, किसकी? एस्कोमाइसिटीज, तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी? क्या होगी? एस्कोकार्प। जब बेसिडियोमाइसिटीज की बात करोगे, बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसमें बेसिडियोकार्प होगा, बेसिडियोकार्प, ठीक है। इसी तरह से ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करोगे तो उसमें ड्यूटेरोकार्प होगा, ठीक है। या और ड्यूटेरोकार्प के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया ही जाता है केवल ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और भी मेथड होती हैं इस तरह से। फाइकोमाइसिटीज में दूसरा होगा। तो जो फंजाई होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। ये फ्रूटिंग बॉडी सब में अलग अलग होती हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प, इस तरह से। अब इनमें भी अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले हैं। अब एस्कोकार्प भी एपोथीसियम हो सकता है, पेरीथीसियम हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पूछा यूरोटियम में किस तरह का होता है फ्रूटिंग बॉडी, तो यूरोटियम में होता है क्लिस्टोथीसियम। कैसा? क्लिस्टोथीसियम। राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एपोथीसियम बताए थे किसमें मिलता है? एपोथीसियम टाइप का एस्कोकार्प पेजाइजा में मिलता है। पेरीथीसियम ऊपर अभी बताएं क्लेविसेप्स में मिलता है, ठीक है। और ये जो क्लिस्टोथीसियम है यूरोटियम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच इज नॉन एज ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड किसको बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, पेनिसिलियम, सैकेरोमाइसिस। तो पेनिसिलियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन मोल्ड। न्यूरोस्पोरा जो है इसका यूज एक्सपेरिमेंट में काफ़ी किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को। न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इधर देखना, न्यूरोस्पोरा
इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? जैसे एनिमल में जेनेटिक्स में आप देखे थे टी.एच. हंट मॉर्गन ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे, ठीक है। जितनी भी चीज़ों के जैसे जीन इंटरेक्शन किस तरह से होता है, सहलग्नता को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, रिकॉम्बिनेशन कितने टाइप के होंगे, रिकॉम्बिनेशन पैटर्न, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, ये सब निकाले थे ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके। उसी तरह से पादप जगत में देखा जाए तो न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी प्रयोग भी इस पर बहुत ज़्यादा, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट बहुत किए जाते हैं, तो न्यूरोस्पोरा इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ बात थी ग्रीन मोल्ड की, तो ग्रीन मोल्ड बोलते हैं पेनिसिलियम को, ठीक है। पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड होता है। कमर्शियल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम शुगर इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन बाई। सिट्रिक एसिड का किसके थ्रू फर्मेंटेशन से होता है? एस्परजिलस नाइगर आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पीसीज का भी अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाइगर। एस्परजिलस नाइगर स्पीसीज होती है। देखो एस्परजिलस तो जीनस है, ये स्पीसीज है, तो एस्परजिलस नाइगर जो स्पीसीज होती है ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवाती है, बहुत काफ़ी मात्रा में इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड यूज कर प्रोड्यूस करने में। क्वेश्चन नंबर 35, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन। कब डिस्कवर्ड किया गया पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को आप लोगों को पता ही होगा, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। और कैसे ढूंढा था? अच्छा, ये डिस्कवरी पेनिसिलिन की ही डिस्कवरी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 में डिस्कवर तो किए थे पेनिसिलिन को, लेकिन ये खासकर पेनिसिलिन ही ढूंढ रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो इसके दौरान ये डिस्कवर हो गया था। इसके बारे में जिसको भी पता है, नहीं पता है तो पढ़ना जाके ढूंढ के, फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज्ड टू इम्पार्ट डिस्टिंक्टिव फ्लेवर टू चीज़। देखो चीज़ मेकिंग में बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है फ्लावर के लिए, ठीक है। एक होता है रोक्योफोर्टाई, ठीक है, रोक्योफोर्टाई है, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो पहला है स्पीसीज पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम एंड पेनिसिलियम इटैलिकम। ये तो है नहीं, क्योंकि रोक्योफोर्टाई आता है तो रोक्योफोर्ट चीज़ बनाते हैं, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टाई, ठीक है। एंड कैमिम्बर्टी, रोक्योफोर्टाई कैमिम्बर्टाई, ये दो स्पीसीज हैं पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टाई एंड पेनिसिलियम कैमिम्बर्टाई। इसके थ्रू हम लोग जब चीज़ बनाते हैं तो चीज़ को बढ़िया स्वाद देने के लिए, ठीक है, सुगंध देने के लिए इनका यूज किया जाता है। रोक्योफोर्ट चीज़, इससे जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं रोक्योफोर्ट चीज़ बोलते हैं, ठीक है, रोक्योफोर्ट चीज़। क्वेश्चन नंबर 37, सर्सिनोइड अपेंडेज आर फाउंड ऑन द क्लिस्टोथीसिया ऑफ। किसके क्लिस्टोथीसिया में सर्सिनोइड अपेंडेज पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंसिन्यूला एक स्पीसीज होती है, ये एस्कोमाइसिटीज ही है, तो अंसिन्यूला में सर्सिनोइड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38, पाउडरी मिल्ड्यूज ऑफ पी इज कॉज्ड बाय। जो मटर होता है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज किसके द्वारा कॉज किया जाता है? एरिसिफेलस कम्युनिस, एरिसिफेलस नाम होता है इसको, या एरिसिफी भी बोल देते हैं, एरिसिफेलस पोलीगोनी या स्फेरोथिका फूलिजिना, स्फेरोथिका ह्यूमुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एरिसिफाई पोलीगोनाई, एरिसिफाई पोलीगोनाई, ठीक है। इससे पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू ऐसा डिजीज़ है कि जो प्लांट मेच्योर
स्टेम है प्लांट का और लीव्स हैं या फ्रूट हैं, उनकी आउटर सरफेस पे पाउडरी ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का, ठीक है, या वायलेट कलर के पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं राउंड शेप में, और पाउडरी मास वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू। ये पी के प्लांट में भी होता है, अलग अलग प्लांट में होता है, उसके लिए कॉजेटिव एजेंट फंजाई अलग अलग होता है, लेकिन जो पी में कॉज करता है वो एरिसिफाई पॉलीगोनाई होता है। द हाउस्टोरिया आर डिजिटेट इन। हाउस्टोरिया के बारे में पूछा गया। हाउस्टोरिया क्या होता है? देखो जो फंगस होता है ना, फंगल हाइफी हैं, इन्हीं में होते हैं हाउस्टोरिया इसके पास। हाँ ये देखो ना, मैंने बनाया था इस तरह से हाउस्टोरिया होता है। हाउस्टोरिया का स्ट्रक्चर पूरा हम डिटेल में एक दिन बताएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से क्या करता है, जो हाउस्टोरिया होता है यही होस्ट के अंदर घुस, जब हाइफी ग्रो करता है होस्ट के अंदर, तो इसी के द्वारा सक करता है न्यूट्रिएंट्स को हाउस्टोरिया के थ्रू, ठीक है, फूड को यहीं से एब्जॉर्ब करता है होस्ट से। तो हाउस्टोरिया के बारे में पूछा गया, द हाउस्टोरिया आर डिजिटेट इन, इसमें डिजिटेट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इरिसिफी, जो इरिसिफी फंगस है इसमें हाउस्टोरिया डिजिटेट होता है। द फ्रूटिंग बॉडी इन इरिसिफेल्स इरिसिफेल्स क्या है? एक क्लास है, और इरिसिफिया का है एक जीनस है, इरिसिफेल्स में ही आता है। द फ्रूटिंग बॉडी इज इरिसिफेल्सी। आपको इससे पहले हम बताए थे, फ्रूटिंग बॉडी पे बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो इरिसिफेल्स जो है इसमें क्लिस्टोथीसियम टाइप का फ्रूटिंग बॉडी पाया जाता है। इससे पहले आपको डिटेल में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल में होता क्या है। क्वेश्चन नंबर, बेकरी मोल्ड। बेकरी मोल्ड, बेकरी में जानते हो, बेकरी उद्योग होता है ना, बेकरी, ब्रेवरी, बेकरी मोल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है? जाइलेरिया, म्यूकर, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। तो इसको न्यूरोस्पोरा को बेकरी मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्फेरियल्स आर, जिसमें स्फेरोथिका आता है ना, स्फेरोथिका जो लौकी कद्दू होता है, इनमें डिजीज कॉज कर देता है, मिल्ड्यू डिजीज, उसी का क्लास है ये स्पेरियल्स। स्पेरियल्स में कौन सा मेंबर आता है? पैरासाइट्स, सेफरोफाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट या हेटेरोथेलाई। इसमें पूछा गया है ज़्यादातर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म या फंजाई प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी स्फेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। कैसे? सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, क्लेविसेप्स पैरासिटाइज एंड इन्फेक्ट द गाइनोसियम ऑफ ग्रासेस, दिस डिजीज इज नोन एज। जो क्लेविसेप होता है, क्लेविसेप पैरासिटिजीज, ये इसकी स्पीसीज है पैरासिटीज, एंड इन्फेक्ट द गाइनोसियम ऑफ ग्रासेस, जो ग्रासेस होती हैं उनके गाइनोसियम पे एक्शन करता है, एक्ट करता है, इफेक्ट करता है। दिस डिजीज इज नोन एज, इसको बोलते हैं इरगोट डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इरगोट बहुत पूछता है, ठीक है। रस्ट स्मट आप लोग जानते हो कि पाउडरी मिल्ड्यू भी बताया था। रस्ट क्या होता है? रस्ट मेनली जो गेहूं है ना, व्हीट पे कॉज होता है। ये पक्सीनिया, ग्रेमिस और आस्ट्रेलेगो से कॉज किया जाता है, रस्ट और स्मट, ठीक है। जो रस्ट होता है ये मेनली प्लांट के तने पे, ठीक है, स्टेम और लीफ में होता है। डिफरेंस पूछता है ना रस्ट और स्मेट में। स्मेट होता है, स्मेट इन्फ्लोरेसेंस पार्ट जो होता है प्लांट का, जिसमें फ्लावरिंग पार्ट होता है, उसमें डिजीज कॉज होता है। स्मेट में भी दो टाइप होते हैं, कवर्ड स्मेट और लूज स्मेट, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू भी बताया था, आउटर सरफेस पे फ्रूट हो या एंगस्टेम हो या लीफ हो, उसके ऊपर आउटर सरफेस पे जो पाउडरी पोस्ट्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, पाउडरी मास इकट्ठा हो जाता है, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है, ठीक है, और वायलेट कलर तक भी जा सकता है। तो इस तरह से पाउडरी मिल्ड्यू है। ये जो है इरगोट डिजीज जो क्लेविसेप्स के द्वारा कॉज किया जाता है, ग्रासेस के गाइनोसियम पे इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44, द स्क्लेरोटिया या स्क्लेरोसिया, ये डिजीज है स्क्लेरोटिया ऑफ क्लेविसेप्स,
यील्ड एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन, ये केमिकल है एक, ठीक है, क्लेविसेप्स स्पीसीज का एक सिक्रेट करती है स्क्लेरोटिया, विच इंक्लूड्स कंसंट्रेशन इन यूटेराइन मसल्स। व्हाट इज दैट मेडिसिन? एर्गोट, इसको क्या बोलते हैं? एर्गोट ही बोलते हैं। समझ में आया? यही जो क्लेविसेप्स था ना, ये क्लेविसेप्स जो इन्फेक्शन करता है किस पे? ग्रास पे। तो ग्रास पे करेगा तो ये क्या सिक्रेट करेगा? स्क्लेरोटिया केमिकल रिलीज करेगा। वो स्क्लेरोटिया केमिकल ग्रासेस के गाइनोसियम के लिए, गाइनोसियम को डीजेनरेट कर देता है, ठीक है, उसको भ्रष्ट कर देता है। और वही स्क्लेरोटिया यूरिन, जो यूटेराइन मसल्स हैं, गर्भाशय की पेशियां हैं, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मेडिसिन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन बात करें अगर ग्रास की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रास के लिए हानिकारक होता है, तो इससे एर्गोट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, LSD या साइकोटिक ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम। LSD जो है साइकोटिक समझ रहे हो ना, मस्तिष्क से संबंधी। साइको मीन्स क्या होता है? पागल। साइको जानते हो? साइको मीन्स पागल होता है। इसी तरह से LSD एक ड्रग है जो कि साइकोटिक ड्रग है। इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलती है? तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरियस से मिलती है। किससे? क्लेविसेप्स परप्यूरियस से। क्वेश्चन नंबर 46, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मैंने बता चुका है इसको। एपोथीसियम टाइप होता है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एपोथीसियम हो जाएगा, ठीक है। यूरेटियम में क्लिस्टोथीसियम बताया था, क्लेविसेप्स में पैराथीसियम बताया था, एस्कोकार्प, तो इसकोकार्प के ही तो ये टाइप तीनों दिए हुए हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, एपोथीसियम पेजाइजा में। व्हाट इज एब्सेंट इन मार्केला, मार्केला में क्या एब्सेंट होता है? मार्केला भी एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। सेप्टेट माइसीलियम एब्सेंट होता है, या एपोथीसिया, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि सेप्टेट माइसीलियम तो ये कैरेक्टर ही है एस्कोमाइसिटीज का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, ऑटोगैमस पेयरिंग इज, जो ऑटोगैमस पेयरिंग है उसको किसको बोलते हैं? ऑटोगैमस पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द सेम सेल, यही सही हो गया पहला ही, क्योंकि सेम सेल में जब न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो उसको ऑटोगैमस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आल कप फंजाई शो, कप फंजाई जितने भी होते हैं वो क्या शो करते हैं? क्लिस्टोथीसिया, डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, एपिफिटिक हैबिट, सिनोसिटिक माइसीलियम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ये डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द एस्कोकार्प्स ऑफ वेंचुरिया आर, वेंचुरिया भी क्या है? एक फंगस स्पीसीज है, ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। इसका एस्कोकार्प कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है, 2 सेल्ड, 3 सेल्ड या मेनी सेल्ड? तो ये 2 सेल्ड होता है एस्कोकार्प। क्वेश्चन नंबर 51, इन एप्पल स्केब, एप्पल स्केब क्या है? एक डिजीज है, ठीक है, एप्पल स्केब डिजीज है जो कि फंगस के थ्रू होता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम इज, तो प्राइमरी सोर्स जो होता है इनोकुलेशन का, इनोकुलेशन क्या है? आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़े हो ना अच्छे से, तो समझ में आया होगा। इसको स्पोर्स जो होते हैं यही क्या करते हैं? इनोकुलेशन दर्शाते हैं, प्राइमरी इनोकुलम सोर्स हैं ये एप्पल स्केब में, ठीक है। अब एस्को स्पोर क्या होते हैं बताए थे आपको, जो एस्कोकार्प होता है उसमें बहुत सारे बनते हैं एस्कस, वही एस्को स्पोर हैं, स्पोर के जैसे बिहेव करते हैं। तो आज हम लोग लगभग 26 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।